प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 4 जनवरी दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है पहला शमूएल की पुस्तक उसका 30 अध्याय 19 पद। उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया। प्रियो, एक बार दाऊद बड़े संकट में था। जब वो अपने शहर वापस आया तो उसने देखा कि पूरा शहर जल गया है। उसकी पत्नी, बच्चे, उसके लोगों के जो उसके साथ लोग थे, उनके परिवार, बच्चे, कोई नहीं है। दाऊद ने अपना सब कुछ खो दिया और बहुत दुख में था। पहला शमूएल 30 के 4 पद में वचन कहता है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की परेशानी तो और तब बढ़ गई जब उसी के साथ के लोग जो उसके सैनिक थे उसके खिलाफ खड़े हो गए। बाइबल पहला शमूएल 30 के 6 में बताती है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। प्रियो, दाऊद केवल खुद को मजबूत करने तक ही नहीं रुका, बल्कि जो खो गया था उसको वापस पाने के लिए वो परमेश्वर के सामने रोने लगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उससे कहा कि पीछा कर, तो निश्चय ही उनको पा लेगा। दाऊद ने हियाव बांधा, फिर 600 पुरुषों को लिया, और चूंकि यहोवा उसके साथ था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहला शमूएल 30 के 19 वचन कहता है, वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा ले आया। दाऊद ने अमालेकियों का सब कुछ छुड़ा लिया। वैसे ही यहोवा ने हमें भी शैतान के हाथ से छुड़ाया है। हम जो खो गए थे, हम जो बिछड़ गए थे, प्रभु ने हमें अपने पास खींच लाया। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमें तलवार भी दी है जो उसका वचन है। प्रभु ने एक सामर्थी हथियार भी दिया है जो उसका नाम है। विश्वास की ढाल है। युद्ध के और भी हथियार है, और सबसे बड़ी चीज वो यीशु नाम, जिस नाम से हमें विजय मिलती है। प्रियो, इस नए वर्ष में जो चीजें हम खो चुके हैं उन सब चीजों को वापस पाने का समय है। इस नए वर्ष में हम प्रभु के सामने प्रभु से प्रार्थना करें और सब कुछ जो खोया है प्रभु के सामने रखें, और प्रभु हमारे जीवनों में एक नई आशीष और नया विजय प्रदान करेगा। आज के मनन के लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10, 11 और 12 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।